कैंडलस्टिक पैटर्न को भले नाम से याद ना करें तो भी चलेगा, पर उसके पीछे का साइकोलॉजी आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस पर बायर्स और सेलर्स का क्या साइकोलॉजी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं उस सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो दो कैंडल से मिलकर बनती है। अगर आपने अभी तक भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसपे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनने वाले वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया था, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बायर्स और सेलर्स, मतलब जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं और जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले, उनकी साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना है मार्केट को, वो कैंडल्स को, कि अब ये कैंडल्स के पीछे बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है, या तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ये हमें सिंगल कैंडलस्टिक को देखकर ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का मेन मार्केट में यही रोल होता है कि इसके पीछे बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी छुपा होता है। हम काफी टाइम केवल कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हैं, जबकि ये टोटली गलत कहलाता है, क्योंकि डिसीजन हमारा गलत साबित होगा अगर हम सप्लाई और डिमांड को बिना देखे केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भले नाम से याद ना करें तो भी चलेगा, पर उसके पीछे का साइकोलॉजी आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस पर बायर्स और सेलर्स का क्या साइकोलॉजी होता है। तो ये आज का वीडियो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी के ऊपर ही मैंने बनाया है, जिस पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ उसके पीछे का साइकोलॉजी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न: बुलिश किकर, बियरिश किकर, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप। तो चलिए वन बाय वन हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन और साइकोलॉजी को समझते हैं। हमारा पहला कैंडल है बुलिश किकर। बुलिश किकर के नाम को समझने को थोड़ा कोशिश करिए। बुलिश जो वर्ड है ये मार्केट के तेजी को दर्शाता है, मतलब मार्केट के ऊपर जाने को, और किकर का मतलब है लात मारना। तो अभी लात मारने का हमारे कैंडल से क्या रिलेशन है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बुलिश किकर में पहला कैंडल रेड बनता है और दूसरा कैंडल ग्रीन बनता है। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे। तो अगर अभी इस रेड कैंडल से दूसरे कैंडल पे जाना है, तो जैसे क्लोजिंग प्राइस है तो नेक्स्ट कैंडल को यहाँ से ओपन होना चाहिए था, इस जगह से ओपन होना चाहिए था, बट इस केस में ओपनिंग प्राइस है हमारा इस जगह पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है और उसका क्लोजिंग ऊपर होता है। तो जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना तो ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पर से ओपन होना चाहिए था, बट ये ओपन यहाँ पर नहीं होकर ओपन इस रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी एक बुलिश कैंडल के साथ ऊपर क्लोज हुआ। अब प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पर बट ओपन हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब है जितना सेलर यहाँ पर, अगर ये 10 मिनट का कैंडल है तो 10 मिनट में जितना सेलर यहाँ पर आए थे वो अगले 10 मिनट में उससे डबल बायर आ गए। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 सेलर आए थे, इस कैंडल पे 100 सेलर आए थे, तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ से लेकर मार्केट को यहाँ लेके जाने के लिए लगभग 200 बायर को आना पड़ा। 200 बायर है तो मतलब इस प्राइस से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लात मारा गया, किक किया गया। यहाँ पर बायर ने सेलर को लात मार के मार्केट से बाहर निकाला और जितना सेलर इस कैंडल पे आए थे उसका डबल बायर इस कैंडल पे आकर ऊपर क्लोजिंग दिए बुलिश कैंडल के साथ, इसलिए इसको बुलिश किकर कहा जाता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए इस कैंडल पे ट्रेड कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ एक रेसिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है मार्केट में, तो कभी भी हमें एक रेसिस्टेंस और ये या तो फिर एक सपोर्ट पे आने का वेट करना रहता है किसी भी चार्ट का। तो मान लीजिए पैटर्न यहाँ पर बन रहे, सपोर्ट एरिया है, ऊपर से मार्केट यहाँ पे चल के आ रहा है और इस जगह पे कोई ऐसा कैंडल बनता है रेड कैंडल, उसके बाद ऊपर एक ग्रीन कैंडल मतलब एक बुलिश किकर कैंडल बनता है, तो उसका हाई पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसके नीचे का हमारा एसएल होगा।
चलिए अब बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चार्ट एक चैनल बनाकर आ रहा था, ऐसे एक चैनल बनाकर आ रहा था, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ और साथ साथ में एक हमारा पैटर्न बना जिसे हम बुलिश किकर कहते हैं। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल था और उसका नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर और क्लोज हुआ यहाँ पर। तो इसके बीच में डिफरेंस देखिए, बहुत बड़ी पॉइंट का डिफरेंस है बीच में। तो इसको हम एक तरह से बोले, यहाँ पर बायर्स ने सेलर्स को किक करते हुए मार्केट को गैप अप ओपन दिया और बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन भी किया। ये केवल एक गैप अप ओपनिंग नहीं था, बल्कि ये पूरा चैनल जो बन के आ रहा था, ये चैनल का ब्रेकआउट था और साथ साथ बुलिश किकर पैटर्न भी बनाते हुए ब्रेकआउट दिया। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? हमारा एंट्री पॉइंट होएगा। जब नेक्स्ट टाइम इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा तब हमारा एंट्री होगा। जैसे इस केस पे हमारा एंट्री यहाँ पर बनता या यहाँ पर भी बन सकता था एंट्री, और एसएल हमारा इस कैंडल के नीचे का हमारा एसएल होगा, ये हमारा एंट्री होगा और नेक्स्ट हमारा टारगेट। ये रिटेस्ट के बाद फिर उसके बाद टारगेट ऊपर गया। रुकिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए रिटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ तक का हमारा टारगेट मिला। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश किकर। बियरिश किकर में पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। एक ग्रीन कैंडल है तो ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। तो हमारा नॉर्मल कैंडल होता तो जहाँ से कैंडल क्लोज होती है वहीं से ओपन होता, बट यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, एक क्लोजिंग प्राइस से सीधा प्राइस को किक किया और यहाँ पर ओपन किया। तो मतलब ये सेम है, जैसे बुलिश किकर था वैसे ये भी बियरिश किकर है। यहाँ पर मार्केट ने जितना बायर्स आया था, मान लीजिए यहाँ पे 100 बायर्स आए होंगे, तो एक ही कैंडल ने सारा बायर्स को भगा दिया और यहाँ पे 200 सेलर्स आ गए। तो ये एक साथ मतलब ये 10 मिनट के अंदर अगर 100 बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर 10 मिनट में 200 सेलर्स आ गए। इसलिए प्राइस को यहाँ से ओपन होना चाहिए था, उसको सीधे यहाँ पर लेके चले गए और प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। और बियरिश किकर पे कैसे ट्रेड करना है, एक रेसिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया। अगर एक प्राइस का चार्ट ऊपर चल रहा है और वो रेसिस्टेंस के यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, जैसे बियरिश किकर बना, तो उसके नीचे पे लो ब्रेक होने के बाद हम एक सेल साइड का प्लान कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट होगा और यहाँ हमारा एसएल होगा। चलिए अब बियरिश किकर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड पे चल के आ रहा था ऐसे, फिर यहाँ पर एक अप ट्रेंड पे ही चल रहा था और यहाँ पर 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद नेक्स्ट एक रेड कैंडल बना जो ओपन हुआ यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पे दिया। इसके बीच पे काफी अच्छा गैप हमें देखने को मिला। इस कैंडल को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स ने बायर्स को किक करते हुए प्राइस को ओपन यहाँ पे किया और क्लोज यहाँ पे। कुछ पैटर्न हमें मार्केट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जैसे बुलिश किकर, बियरिश किकर भी उनमें से एक है। ये मैक्सिमम अगर स्टॉक पे बने तो हम ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी 50 में, जैसे निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसको देखकर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा गैप अप गैप डाउन होते रहता है। तो इसका बहुत सारा कंडीशन रहता है, तो जब तक वो कंडीशन फॉलो नहीं होता तब तक हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं ले सकते इस पर। बट स्टॉक पे अगर कुछ कंडीशन फॉलो होता है तो हम ले सकते हैं। अभी मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये एनसीसी कंपनी का चार्ट है। तो चलिए इस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट जब भी ब्रेक करेगा यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पर हमारा एसएल होगा। मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा हमें टारगेट देखने को मिला। एक रिटेस्ट आया इस कैंडल के हाफ पे। एसएल हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, बहुत यहाँ पर एसएल काफ़ी टाइम हिट हो भी सकता है, बट यहाँ पर भी हम एसएल रख सकते हैं, पर हम सेफ साइड के लिए यहाँ पर एसएल रखते हैं। यहाँ पर 50% तक मार्केट गया, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। हमारा नेक्स्ट कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग। चलिए यहाँ पर मैं एंगल्फिंग का मीनिंग बता देता हूँ। एंगल्फिंग का मीनिंग होता है ढक लेना या कवर कर लेना। जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ए ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर
और यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर हाई। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल पूरी तरह से रेड कैंडल को कवर कर रही है। मतलब ये ग्रीन कैंडल का अगर हम पूरा मार्क करें, देखिए ऊपर से इसका हाई से इसका लो, तो ये हाई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे और यहाँ पर नीचे रेड कैंडल उसका लो भी ब्रेक नहीं कर रहे। ये पूरा इसके अंदर पे आ गया, तो एक तरह से इसको पूरा ढक दिया, एक रेड कैंडल को कवर कर दिया। अगला ग्रीन कैंडल ने पूरा रेड कैंडल को कवर कर दिया। तो यहाँ पर ये आकर कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्या साइकोलॉजी बनता है इसका, मतलब यहाँ पर जितने सेलर्स आए होंगे, मतलब इस प्राइस को मार्केट सेलर्स ने जितना ट्राई किया नीचे लेके जाने का जितना ट्राई किया, उससे ज़्यादा बायर्स आए और इस सेलर्स को मार्केट से भगा दिए बाई करके। तो मतलब जितना यहाँ पे सेलर्स आए उससे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स आए। तो एक तरह से जितने सेलर्स है सबको कवर कर दिया बायर्स ने। तो इस कैंडल को ये माना जाता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है सेलर्स के मुकाबले, इसलिए इस कैंडल पे हम नॉर्मली यहाँ का हाई ब्रेक कर, इसके बाद अगर एक नेक्स्ट कैंडल कोई हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके नीचे का ऐसा लगा कर। तो सेम वही होगा, रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट। अगर एक रेसिस्टेंस से चल के एक सपोर्ट पे बन रहे, यहाँ पर हमारा बुलिश एंगल्फिंग बना तो हम कैंडल के हाई पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल होगा और हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस। चलिए अब देख लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर कैसे दिखता है। देखिए एक डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था यहाँ पर से, और यहाँ पर थोड़ा देर एक जोन बनाया, उसके बाद एक ब्रेकआउट किया और यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना बुलिश एंगल्फिंग। रियल में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, हम जो पढ़ाई करते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न से काफी अलग होता है। इसीलिए रनिंग मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर देखिए ये कैसे हमारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ पर एक रेड कैंडल है जिसका ओपन यहाँ पर था, एक क्लोजिंग यहाँ पे, और ये कैंडल का हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पे। तो हमें विक्स पर ध्यान नहीं देना है, जहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ इस पर ही ध्यान देना। जो प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमारा नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपन है, तो देखिए हमारा रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल के अंदर में है, तो इसको पूरी तरह से ढक रहा है। तो ये एक तरह से बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें इसका हाई पे एंट्री प्लान करना है यहाँ पर, और इसका लो हमारा एसएल होगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट 1 और सेकंड रेसिस्टेंस हमारा टारगेट 2। चलिए तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी को समझते हैं। इस पे पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड। जैसे बुलिश एंगल्फिंग तेज़ी को दर्शाता है, उसी प्रकार बेरिश एंगल्फिंग मार्केट में मंदी को दर्शाता है। एंगल्फिंग कैंडल को समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसका फर्स्ट कैंडल हमेशा छोटा होता है और सेकंड कैंडल या रेड हो या ग्रीन हो वो बड़ा होता है, एक पूरी तरह से एंगल्फ करता है। जैसे मैंने बुलिश एंगल्फिंग को बताया था, सेम वैसे ही रहता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल देके ये रेड कैंडल जो नेक्स्ट बना वो पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है, ग्रीन कैंडल को कवर कर रहा है। तो मतलब ग्रीन कैंडल एक तरह से साइन होता है बायर्स का। यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो बायर्स यहाँ से लेके यहाँ तक बायर्स आए। बट नेक्स्ट कैंडल बना रेड, तो इस पे सेलर्स आए, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो सेलर्स जितना बायर्स आए थे उसका डबल यहाँ पर सेलर्स आए। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या रहता है मार्केट को नीचे लेकर जाने का। तो यहाँ पर चांसेस होगा मार्केट, मैक्सिमम चांसेस होगा मार्केट नीचे जाएगा अगर ये एक रेसिस्टेंस एरिया पे बने जहाँ पर सेलर्स इंटरेस्ट दिखाए। तो इस पे ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि एक रेसिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, मार्केट इस जगह से ऊपर चल रहा है, यहाँ पहुँचने के बाद अगर यहाँ पर कहीं पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, एक ग्रीन उसके बाद एक रेड कैंडल, तो जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है विद नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और रेड कैंडल का ही हाई हमारा एसएल होगा। अब देखते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर कैसे दिखता है। देखिए मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड पर था
और यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस किया और इस रेसिस्टेंस पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला जिसको हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए हमारा बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट ग्रीन कैंडल है और सेकंड हमारा रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल की फुल बॉडी को रेड कैंडल कवर कर रही है। देखिए इसका बॉडी है ग्रीन कैंडल का, यहाँ पर इस बॉडी को पूरी तरह से ये रेड कैंडल कवर कर रही है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पर हमें जब इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान होगा और यहाँ पर हमारा एसएल होगा और यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है तो यहाँ पर हमारा टारगेट 1 और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर टारगेट 2। तो ऐसे ही हम ट्रेल करके चल सकते हैं। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का कंडीशन यही रहता है कि वो किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन पे बनना चाहिए। जैसे बियरिश एंगल्फिंग एक बियरिश कैंडल है तो हमेशा ये रेसिस्टेंस एरिया पे बनना चाहिए और बुलिश एंगल्फिंग एक बुलिश कैंडल है तो ये सपोर्ट एरिया पे बनना चाहिए। हमारा नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में पहला कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। ये जो मीनिंग है बुलिश हरामी, इस पर हरामी का मीनिंग है जापान में प्रेग्नेंट लेडी। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो बॉडी हुआ ये तो वो ऐसे करके ऐसा रहता है प्रेग्नेंट लेडी, तो ये शेप वैसे रहता है। जहाँ पे यहाँ पे रेड कैंडल है ये और ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल, तो एक प्रेग्नेंट लेडी का शेप लेता है। तो उसका वजह से इसको जापान पे नाम दिया गया है हरामी का। और अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल होता बड़ा और छोटा रेड कैंडल होता जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, तो ये होता बियरिश हरामी और ये है बुलिश हरामी, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बड़ा है और पीछे मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल। ये रेड कैंडल को मदर कैंडल बोलेंगे और ये ग्रीन कैंडल को बेबी कैंडल। तो एक तरह से शेप लेगा, मदर का शेप लेगा इस तरह से प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसके वजह से इसको बुलिश हरामी कहते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बियरिश हरामी जिस पर ग्रीन कैंडल बड़ा होगा और रेड कैंडल छोटा। चलिए समझते हैं अब बुलिश हरामी के पीछे का साइकोलॉजी। देखिए इस पर फर्स्ट कैंडल रेड है जो ओपन यहाँ पर हुआ, ये ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोजिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलर्स, बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हुए इस कैंडल पे और यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर क्लोज किया। पर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बना जो ग्रीन कैंडल है, जो यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। इस पर देखिए यहाँ पे क्लोज यहाँ पर हुआ, ये एक ही कैंडल इस रेड कैंडल का ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया, एक कंडीशन ये हो गया। और एक लो पे जहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया था, ये ग्रीन कैंडल इसके नीचे नहीं गया। मतलब सेलर्स यहाँ पर ये जो रेड कैंडल का लो बना था, क्लोजिंग जहाँ पर हुआ था, यहाँ से नीचे लेकर जा नहीं पाए। तो अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जितना सेलर्स आए थे नेक्स्ट कैंडल पे उतना सेलर्स नहीं आए। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, बट बायर्स भी ज़्यादा नहीं है। बायर्स अगर जब ये बायर्स का कैंडल तब साबित होगा, मतलब यहाँ पे ट्रेड हम तब कर सकते हैं जब हमारा ये हाई यहाँ पर ब्रेक करेगा, तब ट्रेड कर सकते हैं। बट इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी यही है कि यहाँ पर जितना सेलर्स आए थे, इस कैंडल पे जितना सेलर्स आए, नेक्स्ट कैंडल में उसका आधा सेलर्स भी नहीं आए, यहाँ पे बायर्स आए। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए इस कैंडल पे। तो अभी हमारा प्लान क्या होगा, अगर ये सपोर्ट एरिया पे बन रहा है और रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रहे हैं नेक्स्ट कैंडल, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ये कैंडल ये बताता है कि सेलर्स का इंटरेस्ट का एंड हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हमारा जब ये हाई ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर ये कंडीशन है कि ये हमेशा एक सपोर्ट जोन पे होना चाहिए। जैसे ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। बट उसका हाई, रेड कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और रेड कैंडल का नीचे का ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एंट्री होगा और फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट होगा। ऐसे हो प्लान करेंगे इस पे। चलिए अब हम एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड बना के आ रहा था और इस एरिया पे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया और यहाँ पर एक हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। बुलिश हरामी में पहला कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट जो हमारा ग्रीन कैंडल है वो हमारे फर्स्ट कैंडल के अंदर है, ना ही इसने क्लोज को ब्रेक किया है ना ही इसने ओपन को ब्रेक किया है, इसलिए ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना है, जब हमारे इस कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होगा तो हमारा एंट्री प्लान होगा और इसका लो हमारा एसएल होगा और फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट 1
और सेकंड रेसिस्टेंस हमारा टारगेट 2। तो ऐसे ही ट्रेल करके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी और बुलिश हरामी का कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी सेम होता है, बस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि बुलिश हरामी मार्केट के तेजी को दर्शाता है और बियरिश हरामी मार्केट के मंदी को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल ग्रीन है और ये बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल रेड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जितना बायर्स आए, इस कैंडल पे जितना बायर्स आए, इस कैंडल पे सेलर्स आए, यहाँ पर बायर्स नहीं आए। पर जब मदर कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमारा प्लान हमेशा जब भी बेरिश हरामी या बुलिश हरामी पे प्लान बनेगा, तो जब तक हमारा मदर कैंडल का हाई या मदर कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं बेरिश हरामी में कैसे ट्रेड लेते हैं। ये जैसे रेसिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, तो मार्केट एक सपोर्ट जोन से चल रहा है और रेसिस्टेंस जोन पे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, या तो फिर ये रेसिस्टेंस एरिया पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है, तो हम एक ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री प्लान करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, और ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड पे था और मार्केट ने गैप अप ओपन दिया और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल। जो ग्रीन कैंडल था उसका नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल, इसके बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाया, ना इसके ओपन प्राइस के नीचे क्लोज कर पाया, ना इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर पाया, इसलिए इसे हम बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। तो इस कैंडल पे हमें ट्रेड कैसे करना है, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। इसका फर्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट 1 और सेकंड सपोर्ट हमारा टारगेट 2। तो ऐसे ही ट्रेल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कैंडल है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन का फर्स्ट कैंडल रेड होता है और एक सेकंड कैंडल जो रहता है वो ग्रीन होता है। चलिए अब समझते हैं पियर्सिंग लाइन के पीछे के कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए एक कैंडल बना रेड, जिसका ओपन प्राइस ये है और एक क्लोज है, और उसके बाद बना ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस ये है और एक क्लोज है। इस कैंडल पे हम मार्केट का तेजी को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इस कैंडल को बुलिश कैंडल माना जाता है। इसके बाद अगर ये पैटर्न बनने के बाद प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट ऊपर जाए। अब इस कैंडल को, इस सिंगल कैंडल को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा नेक्स्ट पियर्सिंग लाइन कैंडल बनने वाला है। ये जब एक रेसिस्टेंस होगा और एक सपोर्ट होगा। तो एक सपोर्ट जोन पे रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल है ये उसका 50% है, ये मतलब बीच है, ये बीच के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। तो इसका पीछे का साइकोलॉजी ये रहता है कि यहाँ पर जितना सेलर्स आए, मान लीजिए यहाँ पर एक इस कैंडल पे टोटल 100 सेलर्स आए और इस कैंडल पे ग्रीन कैंडल जो बना, ये जो 50% जो ये एरिया था, 50 सेलर्स थे, उसका ऊपर क्लोज किया। तो मतलब इस कैंडल पे अगर 100 सेलर्स आए होंगे तो यहाँ पर 60 बायर्स आए, तो इसका हाफ से ज्यादा बायर्स आ गए, यहाँ पे हाफ से ज्यादा बायर्स आ गए। तो इसलिए इस कैंडल पे भी हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना रहता है, इस पर क्या हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। तो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब यहाँ पे जो 100 सेलर्स आए थे तो उतना ही बायर्स जब इस कैंडल पे आएंगे। तो इस कैंडल पे तो नहीं आया उतना, तो क्लोजिंग दिया, बट एक तरह से कंफर्मेशन इस बात का है कि अभी भी बायर्स एक्टिवेट है मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए इतना ज़्यादा, तो उसके बाद बायर्स आए तो बायर्स भी एक्टिवेट है। और एक अगर सपोर्ट जोन पे बन रहा है, जैसे मैंने पहले बताया एक सपोर्ट जोन पे बन रहा है, तो उसके बाद ये हाई ब्रेक करेगा। जब से ऐसे ये रेड कैंडल का हाई ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा एक तरह से कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हम उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे जो भी कैंडल हमारा ये ब्रेक करता है उस पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा सपोर्ट जोन पे जब एक कैंडल ब्रेक करेगा रेड, तो यहाँ पर हमारा एंट्री प्लान होगा और रेड कैंडल का या ग्रीन कैंडल का लो पे हम एसएल रख लेंगे और हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। अब एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल के आ रहा था और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। फर्स्ट कैंडल बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना यहाँ पर, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बना जो इस रेड कैंडल के ये 50% होता, रेड कैंडल जो 50% था इसके ऊपर क्लोज किया है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करने में सक्सेस हुआ। तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल होगा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट होगा टारगेट 1। इसमें हमें काफी अच्छा टारगेट देखने को मिला। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें काफी अच्छा टारगेट देखने को मिला, तो हम यहाँ पे एसएल ट्रेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे।
हमारा नेक्स्ट कैंडल है डार्क क्लाउड कवर। जैसे हमने पिछला कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था पियर्सिंग लाइन, ये उसका ऑपोजिट होता है। पियर्सिंग लाइन मार्केट के तेज़ी को दर्शाता है, मतलब बुलिशनेस को, और डार्क क्लाउड कवर मार्केट के बियरिशनेस को दर्शाता है। डार्क क्लाउड कवर पे पहला कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। ये पैटर्न जब एक रेसिस्टेंस पॉइंट पे बनेगा तब इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो ये रेसिस्टेंस पॉइंट पे अगर एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जो पिछला ग्रीन कैंडल पे, मतलब यहाँ पे जितने बायर्स आए तो उसका 50% होगा, तो 50% को 50% के नीचे क्लोजिंग देता है। जब यहाँ पे क्लोज किया है कैंडल ने, ये क्लोज करने का मीनिंग यही होता है कि इस कैंडल पे जितना बायर्स आए थे उसका आधे से ज़्यादा सेलर्स इस कैंडल पे आए। इसका मीनिंग वही रहता है। अभी 50% ही हम क्यों मानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से 50-50 कन्फर्मेशन रहता है कि इस पर जितना बायर्स आए थे उससे थोड़ा ज़्यादा सेलर्स इस कैंडल पे आए। तो मतलब सेलर्स एक तरह से इंटरेस्टेड है इस पॉइंट पे सेल करने के लिए, क्योंकि हमें किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर पीछे का साइकोलॉजी हम इजीली समझ ले तो हमें ट्रेड करने में आसानी होगी। तो हमें इस कैंडल पे अब ट्रेड कैसे करना है, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना जो 50% ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज कर रहा है, तो उसके बाद हम ग्रीन कैंडल के यहाँ पर ही एंट्री प्लान करेंगे। ग्रीन कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे, और रेड कैंडल का हाई पे हम अपना एसएल रखेंगे, और नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए अब एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड पे चल रहा था और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारा ग्रीन कैंडल के क्लोज के थोड़ा ऊपर एक रेड कैंडल ओपन होता है और इस ग्रीन कैंडल के 50%, ये 50% था उसका, उसके नीचे क्लोज करने में सक्सेस हो जाती है। तो ये कंडीशन हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का है, तो इसलिए इसे हम डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो ब्रेक होगा तब यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे और इस कैंडल के हाई पे हम अपना एसएल रखेंगे, और नेक्स्ट रेसिस्टेंट हमारा टारगेट 1 होगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा टारगेट 1 होगा और उसका सेकंड सपोर्ट हमारा टारगेट 2। तो ऐसे ही एसएल ट्रेल करके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट कैंडल है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है क्योंकि ये आए दिन मार्केट पे बनता रहता है। मैं जब भी मार्केट में ट्रेड करता हूँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैं हर जगह पर देखता हूँ, पर जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक सपोर्ट जोन पे बनता है तो मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ। ट्विजर बॉटम का फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। चलिए अब समझते हैं ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी को। अभी रेड कैंडल है, जैसे इसका ओपन प्राइस है, ये क्लोज है, और ग्रीन कैंडल का ये ओपन प्राइस है और ये क्लोज है। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते साथ ही नीचे आया और यहाँ पे क्लोज किया। फिर जैसे ही 5 मिनट्स या 10 मिनट्स जिसका भी कैंडल हो ये, उसके बाद शिफ्ट हुआ नेक्स्ट कैंडल पे, तो यहाँ पर ओपन हुआ और जितना सेलर्स यहाँ पे आए थे उसका इक्वली बायर्स यहाँ पर आकर यहाँ पर बराबर जहाँ से रेड कैंडल ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोजिंग करने में सक्सेस हो गए। तो इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी ये बोलता है कि यहाँ पर जितना सेलर्स आए थे उतना ही बायर्स इस प्राइस में बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ पर सेलर सेल करे बट बायर्स इस रेट पे उनको बहुत अच्छा लगे, रेट बहुत अच्छा लगा उनको, तो यहाँ पर क्या एक झटके पे जितना सेलर्स आ रहे थे उतना ही बायर्स भी बाई करने के लिए इंटरेस्टेड हुए और बाई करके उसको जो प्राइस ओपन हुआ था उस प्राइस पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा सेम वही होगा, एक रेसिस्टेंस एक सपोर्ट। ट्विजर बॉटम एक सपोर्ट पे बनना चाहिए। यहाँ पर एक रेड कैंडल बना और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, तो ये दोनों का हाई जब कोई भी कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद एक पहला कैंडल या दूसरा कैंडल जो भी कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा रेड या ग्रीन कैंडल का, तब हमारा एंट्री प्लान होगा और दोनों कैंडल में से किसी भी एक कैंडल का जो लो जिसका ज़्यादा नीचे है उसका हमारा एसएल होगा और नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा टारगेट 1 होगा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पर, बट हाई लो यहाँ पर लगा सकता है। जैसे यहाँ पे लो लगा कर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो इस पर हम क्लोजिंग को देखेंगे, हम ये लो को नहीं देखेंगे क्योंकि ये अब कब नीचे आ सकता है, थोड़ा नीचे आके उसके बाद, बट ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ये ओपन यहाँ पे हुआ, ये क्लोज यहाँ पर हुआ। इसका वीक पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर भी छोटा वीक हो सकता है, यहाँ पर भी वीक हो सकता है, यहाँ पर वीक नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर वीक नहीं भी हो सकता है, तो वीक कहीं पर भी बने इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन फोकस होगा ये रेड बॉडी पे, बॉडी कैंडल पे। तो ये ओपन हुआ,
ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो हमारा बॉडी पे हमें ध्यान देना है कि बॉडी एक तरह से क्या है, कंफर्मेशन देता है नेक्स्ट कैंडल के बाद। अगर एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल बनता है तो एक तरह से कंफर्मेशन देता है कि हाँ इतना सेलर्स इंटरेस्टेड है और वो रुके हैं, इस कैंडल पे रुके हैं। क्योंकि अगर 10,000 बायर्स आ गए तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 10,000 सेलर्स आ गए तो नीचे चला जाएंगे, तो उसके बाद अगर फिर से 10,000 सेलर आएंगे तो ऊपर जाके 5 मिनट या 10 मिनट जो भी कैंडल होगा क्लोजिंग होगा। अगर दोनों के बीच में फाइट होगा कैंडल में तो फाइट हमें ये विक्स बनाता है, जब फाइट्स होता है तो विक्स बनता है। बट ये जब क्लोज करता है तो एक तरह से कंफर्मेशन होता है कि इतना बायर से इतना सेलर्स इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे अभी तक रुके हुए हैं जिन्होंने अपना प्लान एग्जिट नहीं किया। तो इसलिए हमें विक पे ध्यान नहीं देना है, हमें बॉडी पे ध्यान देना है। जब बॉडी ओपन या क्लोजिंग प्राइस, ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना है। हाई और लो पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा नेक्स्ट कैंडल है ट्विज़र टॉप। जैसे कि इसका नाम है ट्विज़र टॉप, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है, जैसे कि एक रेसिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो ट्विज़र टॉप हमेशा एक रेसिस्टेंस एरिया पे बनेगा। चलिए ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का साइकोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे हमने पिछले कैंडल पे पढ़ा था ट्विज़र बॉटम, ये इसका ऑपोजिट है। ट्विज़र बॉटम हमेशा एक सपोर्ट जोन पे बनता था और वो मार्केट के तेजी को दर्शाता है, और ट्विज़र टॉप ये मार्केट के मंदी को दर्शाता है। तो ये बनेगा एक रेसिस्टेंस एरिया के पास में। तो इस कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल जो जितना बायर्स इस कैंडल पे आए थे उतना ही बायर सेलर्स इस कैंडल पे आए हैं। तो यहाँ पर इसका ओपन प्राइस है और यहाँ पे क्लोजिंग। तो जहां पर ग्रीन कैंडल ओपन हुआ था वहीं पर नेक्स्ट रेड कैंडल क्लोजिंग दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जिसको हम अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न है जो भी है उसको सिंपल में समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए इसका बॉडी देखिए, ग्रीन कैंडल का जितना बड़ा है उतना ही बड़ा नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल का बॉडी भी है। तो यहाँ पर जितना बायर्स आए होंगे उतना ही सेलर्स इस कैंडल पे आए। तो ये यहाँ पर चाहते हैं, लोग चाहते हैं इस कैंडल के थ्रू ये दिखा रहे हैं हमें कि मार्केट को ऊपर लेके जाने में सब इंटरेस्टेड है। बट उसका नेक्स्ट कैंडल बनता है रेड, जिस पर लोग ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर मार्केट को नीचे लेके जाने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो इसका सिंपल, हम जितना कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंपल समझेंगे तो हमें वो सिंपल दिखने भी लगेगा। तो हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना है, ये हमें से एक रेजिस्टेंस जोन पे बनना चाहिए। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, तो हम इसका लो पे एंट्री प्लान करेंगे और हमारा एक दोनों में से जिस कैंडल का हाई ज़्यादा होगा उसका एसएल रखेंगे और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मैंने इस टॉपिक पे कवर किया है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिस पर मैंने मेजर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसको ही केवल कवर किया है। इसको छोड़कर भी बहुत सारे कैंडलस्टिक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जो मार्केट में रेयरली देखने को मिलता है। वो बहुत रेयर, मतलब 1-2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसे देखने को मिलता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर नहीं किया है। तो मैंने मेन फोकस किया है जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें डेली देखने को मिलता है, एक दिन छोड़कर या दूसरे दिन पे, हर दूसरे दिन पे देखने को मिलता है। मैंने वही मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न को इस टॉपिक पे कवर किया है। देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ तो इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, हमें केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और खासकर अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे ट्रेड करते हैं तो हमें केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ का साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप स्टॉक पे फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखकर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक पर तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। और उस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया हमेशा फाइंड कर ले। जैसे ही सपोर्ट एरिया पे आता है तो अगर वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम अपना बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। और वही कोई रेसिस्टेंस एरिया पे सेल साइड का कोई भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो वहाँ पर हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख ले तो और इसके भरोसे ट्रेड करने लगे तो हमें 1-2 ट्रेड में ज़रूर प्रॉफिट मिल भी जाएगा, बट ओवरऑल हम लॉस में रहने वाले हैं। तो इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लीजिए, क्योंकि ये मैनिपुलेशन, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आजकल यूज़ होता है। मतलब बहुत जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा बट वो नहीं जाता, तो एक तरह से मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है। अभी आप सोच रहे होंगे अगर केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को देख कर ट्रेड नहीं कर सकते तो हमें सीख के क्या फ़ायदा, बट ऐसा नहीं है। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन एक तरह से मार्केट के मैनिपुलेशन को समझने में हमें आसानी होगा। क्योंकि जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये बुलिश पैटर्न दिखने वाला है, मतलब यहाँ पर बुलिश
के लिए बहुत लोग जो भी प्लान करने वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न को देख कर ट्रेड करते हैं वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो उसी का ऑपोजिट आप अगर एक रेसिस्टेंस एरिया पे बुलिश पैटर्न बन रहा है तो आप उस एरिया पे सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। तो ये मार्केट के मैनिपुलेशन को समझने के लिए आसानी होगा, इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीख लीजिए, इसका भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे 3 कैंडल से बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।